अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो अगर पिछले लेक्चर में से, देन यू कैन आस्क देम। ठीक है। ये कर लेते हैं इनिशियली ये वाला काम जल्दी से, एंड देन वी कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। तो कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। हमने जो सवाल किए थे, आई एम गोइंग टू जस्ट स्किम फॉरवर्ड। एक सवाल ये वाला हमने किया था, देन वी डिड दिस प्रॉब्लम, दिस वन, दिस वन, और इसमें हमने सिर्फ एक पॉइंट के बारे में देखा था कि अगर पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा होगा तो हाउ इज द फ्री बॉडी डायग्राम गोइंग टू। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी। अच्छा, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मुझसे कुछ क्वेश्चन ना पूछे थे, तो लेट मी जस्ट, जी हरीश पूछो बेटा, गो अहेड। सर ये मोमेंट की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरह होगी। उसके लिए देखो मैंने ये बनाया हुआ है। अब इसकी ये छोटी सी ट्रिक है जस्ट टू हेल्प यू विजुअलाइज इफ यू आर एक्चुअली हैविंग ट्रबल ना। तो अब इसको देखें कि ये वही वाली डायग्राम है, बस इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये डायग्राम कॉपी करके ना, आपको जब भी ये देखना हो कि मोमेंट की क्या डायरेक्शन है, तो what you can do is you can simply draw that force separately with the point. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट किसी फोर्स का मोमेंट लेना चाह रहा हूँ ना, तो मैं उस फोर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल N2 है, मैं पॉइंट ए के साथ N2 को अलग से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने लेफ्ट साइड पे ना, जो बॉटम में लेफ्ट साइड पे फिगर है, मेरा माउस पॉइंटर नजर आ रहा है कभी कभार ड्राइंग बोर्ड में ना, व्हाइट बोर्ड में माउस मोशन नजर नहीं आता। माउस तो नजर आ रहा है ना मेरा, मैं किधर जी पॉइंट सर, कर आ रहा रहा हूँ। है। ठीक है, तो पॉइंट ए मैंने ड्रॉ कर दिया और पॉइंट ए के साथ मैंने N2 ड्रॉ कर दी। अब नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब देखो, अब इसको विजुअलाइज करो कि N2 की जो फोर्स है, इसकी इसकी रोटेशन अबाउट ए क्या होगी। इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर, आ गया। ठीक है, अब सेम काम आप डब्ल्यू वाई पे करके देख लें। आपने पॉइंट ए ड्रॉ कर दिया, उसके साथ में डब्ल्यू वाई ड्रॉ कर दिया, और डब्ल्यू वाई की रोटेशन आपने देखी, ये क्लॉकवाइज होगी। अगर हम डब्ल्यू एक्स देखेंगे, डब्ल्यू एक्स, ऑल्दो डब्ल्यू एक्स थोड़ा दूर है, लेकिन आप जो है ना, यू आर अलाउड टू एक्चुअली मूव अ फोर्स इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर कोई फोर्स यहां पर भी लग रही है ना, दूर लग रही है कोई फोर्स, उसको यू आर अलाउड टू स्लाइड इट, उसको आप स्लाइड करके करीब लेकर आ सकते हैं। तो आप इसको डब्ल्यू एक्स को करीब लाके विजुअलाइज करके देख लें। ऑल्दो डब्ल्यू एक्स हो सकता है बहुत दूर लग रहा हो पॉइंट ऐसे, लेकिन यू कैन ब्रिंग इट क्लोज, उसके लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट फोर्स को आप स्लाइड करा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अब डब्ल्यू एक्स को अगर मैं ए के अबाउट देख रहा हूं, तो इट इज अगेन, इट सीम्स कि क्योंकि डब्ल्यू एक्स जो है ए के राइट साइड की तरफ है और डाउनवर्ड पॉइंटेड है, तो इसकी जो रोटेशन बनेगी वो क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगी। फाइनली अगर आप टी को देख लें, तो टी बिल्कुल डब्ल्यू एक्स के ऑपोजिट है, ए के राइट साइड पे है और अपवर्ड पॉइंटेड है, तो इसकी जो रोटेशन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। अब यही विजुअलाइजेशन आप डायरेक्टली फिगर में भी कर सकते हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं टी को देखूंगा, तो अब टी बहुत दूर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस टी को इसी लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट कहीं भी स्लाइड कर सकता हूं। तो आई कैन ड्रॉ माई टी हेयर। अब इस ड्रॉ करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है, इस ड्रॉ करने से मुझे फायदा ये हो रहा है कि मेरी जो विजुअलाइजेशन है ना, वो थोड़ी सी ए के अबाउट इंप्रूव हो रही है। तो इसकी विजुअलाइजेशन हमें ये बता रही है कि जी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सही। तो यू कैन ट्राई दीज ट्रिक्स। अब ये जो है सिर्फ हेल्पिंग के लिए है कि आपको, यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू दिस डायग्राम। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो किसी फोर्स का मोमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है। सर बी से किस तरह करेंगे? अगर बी से ले रहे हो मोमेंट तो डब्ल्यू एक्स कैसे चेक करेंगे? बेटा सेम काम होगा ना, अब देखो बना के देख लेते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट बी ड्रॉ करते हैं और उसके साथ में हम डब्ल्यू एक्स ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। सही। अब डब्ल्यू एक्स कैन स्लाइड एनी वेयर ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ये डब्ल्यू एक्स की डायरेक्शन है, तो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो दिस इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन। डब्ल्यू एक्स का मोमेंट अबाउट बी विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, सही है सर। चलो सही हो गया। और कुछ?
एक चीज और हो रही थी कि ये एंगल का कुछ एक स्टूडेंट को मसला हो रहा था कि ये एंगल कैसे हमने बना लिया, ठीक है। तो एंगल जो हमने 20 जो हमने जो डब्ल्यू के जो कंपोनेंट्स बनाए थे डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई, उसमें हमने 25 क्यों ले लिया? उसकी वजह ये थी कि आपका वर्टिकल के साथ जो सरफेस का एंगल है वो 25 डिग्रीज है गिवन, और सरफेस के अलोंग ही मैंने एक्स एक्सिस अज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा जो एक्स एक्सिस है वो सरफेस के अलोंग है, जो मेरा सरफेस है ना इसके अलोंग मैंने अपना एक्स एक्सिस बनाया। तो इस पे भी जो सरफेस का एंगल है वही एक्स एक्सिस का एंगल होगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा डब्ल्यू एक्स कॉम्पोनेंट है। तो और वर्टिकल के अलोंग मेरा वेट वेक्टर है, तो जो एंगल होगा इट इज स्टिल गोइंग टू बी 25 डिग्रीज, सही। उसके बाद यू कैन सिंपली मेक द ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई का, और यू कैन फाइंड आउट डब्ल्यू एक्स एज कॉस 25 और डब्ल्यू वाई निकल आएगा साइन 25 से, ठीक हो गया। सेम चीज जो है एक प्रॉब्लम और आ रही थी, वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब हम फोर्स एफ का मोमेंट लेना चाहेंगे तो हाउ डू वी प्रोसीड। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि आप पैरेलल कंपोनेंट बना लें एफ का और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लें। तो मेरी रिकमेंडेशन जो थी ना, मेरी रिकमेंडेशन थी जो राइट साइड पे फिगर बनी हुई है, सही। यू कैन डू इट द वे इन जो फिगर लेफ्ट के ऊपर बनी हुई है ना, तो आप फोर्स एफ जो है आपकी, इसके आप नॉर्मल एफ वाई और एफ एक्स कॉम्पोनेंट बना लें, जिससे नॉर्मल आपका एक्स वाई की जो डायरेक्शन होगी, यू हैव एन एक्स वाई, आप एक्स और वाई की डायरेक्शन में इसके बजाय इसके क्या पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाए, आप इसके एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट बना लें। एफ वाई और एफ एक्स के लिए आपको उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस समझ में आ जाएंगे। एफ वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगा और एफ एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल होगा। डिस्टेंस जो होता है फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंसेस निकल के आ गए देन आप एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मोमेंट ले सकते हैं। तो और इसकी विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं हम, अगर हम फोर्स, अगर हम पॉइंट ए ले रहे हैं और अगर मैं एफ वाई ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, तो दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज, सही है ना। सेम काम अगर हम एफ एक्स के लिए करके देखें, एफ एक्स ऐसे है तो एफ एक्स की रोटेशन भी जो है दैट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप एफ एक्स और एफ आई के मोमेंट की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों नेगेटिव होंगे। अगर मैं ये काम करूं कि मैं एफ को ब्रेक करूं, मैंने जो चीज बताई थी, आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग कि इस तरीके से भी काम हो सकता है, क्योंकि कंपोनेंट जो मैं निकाल रहा हूं वो मेरी मर्जी है। तो बजाय इसके कि मैं एफ के कंपोनेंट्स निकालूं एक्स और वाई में, मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए ना परपेंडिकुलर, तो मैं कंपोनेंट्स निकालता हूं। एक कंपोनेंट में निकालूंगा along the length of the bar which I am calling F parallel, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर निकालूंगा which I am calling F perpendicular, सही। अब इनके एंगल क्या होंगे, अब मुझे ये पता है कि बार का एंगल कितना है, बार का एंगल मुझे गिवन है 30 डिग्रीज, सही है। और फोर्स का एंगल भी मुझे गिवन है 30 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल से। तो बार जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज ऊपर है और फोर्स 30 डिग्रीज नीचे है। तो मेरे पास एफ का एफ पैरेलल से जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्रीज, सही। तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डू दिस, और इसी के परपेंडिकुलर आपके पास एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो एफ cos 60 becomes f parallel और f sin 60 becomes f perpendicular। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो f parallel है ना आपके पास, f parallel is actually now along the length of the bar। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए दैट इज गोइंग टू बी 0, सही। इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन बनेगी वो ए के थ्रू पास होगी। तो अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दूं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ए के थ्रू पास होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 0। तो एफ पैरेलल का कोई मोमेंट नहीं आएगा, सिर्फ एफ परपेंडिकुलर का मोमेंट आएगा, और एफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी बार से 90 डिग्रीज के ऊपर है। तो एफ परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज सिंपली 0.8, और ए के अबाउट एफ परपेंडिकुलर इज ऑल्सो रोटेटिंग क्लॉकवाइज।
सही है, तो इस तरीके से हमने ये वाला काम किया हुआ था। इसके अलावा कोई सवाल है? नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने जो काम करना है ना, वी हैव टू बेसिकली डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, बट अब हम इसको 3D में भी देखेंगे। तो टुडेज जॉब इज दैट वी नीड टू एक्सटेंड whatever rigid body equilibrium that we have talked about so far in 3 dimensions. अब 3 dimensions में क्या होता है? 3 dimensions में आपके पास सिंपली जो मोमेंट्स है ना, पहले हम मोमेंट सिर्फ एक मोमेंट की इक्वेशन लिख रहे थे विच वाज एट अ पॉइंट, और वो z के अबाउट मोमेंट होता था। हम कहते थे ना एक्स वाई में अगर फोर्सेस है तो आपके मोमेंट सारे z एक्सिस के अबाउट होंगे। अब हमारे पास अगर 3 dimensions में हम बात कर रहे होंगे तो सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स होंगे। तो हमारी टोटल इक्वेशंस बन जाएंगी 6। 3 इक्वेशंस बनेंगी हमारी फोर्स की, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, और 3 इक्वेशन बनेंगी हमारी मोमेंट की, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। सही, तो इसको हम देखते हैं साथ साथ क्या करना है। जिस तरीके से आपके पास रिएक्शंस होते थे इन 2 dimensions, कि अगर आपके पास पिन है तो पिन में रिएक्शंस हैं, अगर फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट के रिएक्शंस हैं, अगर कोई स्लाइडर लगा हुआ है या रोलर लगा हुआ है तो उसके रिएक्शंस हैं। सेम थिंग इज गोइंग टू अप्लाई इन 3D। सही है, तो 3D के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से केस उठाता हूँ जस्ट टू डिस्कस वो। लेट्स लुक एट द सेकंड केस। द सेकंड केस इज स्टिल अ सिंपल स्लाइडर। एक बार है जो किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है। जब भी कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है देन इट ओनली एक्सपीरियंसेस वन रिएक्शन एट दैट पॉइंट, और वो रिएक्शन क्या है? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई सरफेस यहाँ पे बना हुआ है तो बार कैन नॉट ट्रेवल इनटू द सरफेस, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो जो रिएक्शन आ रहा है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन है। सेम थिंग इज वैलिड फॉर द रोलर। सरफेस के ऊपर रोलर मूव कर रहा है, ठीक है, ओनली रिएक्शन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज जो सरफेस होगा वो उसकी वर्टिकल मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। एक रिएक्शन आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन। 2D के अंदर हमारे पास एक पिन जॉइंट होता था जो कि सारी ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता था। ठीक है, सारी ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट आप एक अगर सिंगल पॉइंट पे कर रहे हैं, आप इस केस में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से भी कर सकते हैं। हमारे पास जो पिन होता था ना इन 2D, अगर मैं एक पेन सिंपल ड्रॉ करूं, इस तरीके से ड्रॉ करते थे किसी भी बार के लिए। हमारे पास 2D के अंदर कितने मोशंस पॉसिबल थे? हमारे पास ट्रांसलेशन पॉसिबल है इन एक्स एंड वाई, और रोटेशन पॉसिबल है अबाउट जेड। सही है, पेन जॉइंट जो होती है वो आपकी सारी रोटेशंस को अलाउ करती है, तो रोटेशन इज स्टिल अलाउड, और सारी ट्रांसलेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। दैट इज अ पिन जॉइंट इन 2D। इसका जो इक्विवेलेंट है 3D के अंदर, दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वाला जो केस है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज ऑल रोटेशंस, तो सारे सारे तरीके से ये चीज रोटेट कर सकती है। ये चीज ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ठीक है, ये चीज अपने एक्सिस अपनी बॉडी के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, ठीक है, तो ऑल रोटेशंस आर अलाउड, बट ये बॉडी इस पॉइंट के ऊपर ज्वाइंट है, तो एक्स वाई जी के अंदर तीनों जो ट्रांसलेशन है, ऑल ट्रांसलेशंस आर नॉट अलाउड। सही, तो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ द पिन जॉइंट इन 3D। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अगेन आपका काम क्या है? आपका काम यह है देखना कि अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लगा हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो 3 रिएक्शंस आएंगे। सही है, अब कुछ डायग्राम्स आएंगी विच आर गोइंग टू अपीयर अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बट व्हाट विल फाइंड आउट तो उनमें बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि हमें कंसीडर करने ही नहीं होते, तो एंड विल सी द रीजंस। ठीक है, तो डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट लुक एट द डायग्राम्स, और उसके बाद विल सी कि उसको हम सिंप्लीफाई एक्चुअली जो हम एक्चुअल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब एक केस तो ये है कि आपके पास बेयरिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, बेयरिंग्स क्या होते हैं?
बेरिंग्स, मैं बेरिंग्स दिखा देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू कम बैक। बेरिंग्स का क्या पर्पस होता है? बेरिंग्स का पर्पस ये होता है कि शाफ्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो बेरिंग्स लगे हुए हैं, दोनों के बेरिंग से बीच में आपने एक शाफ्ट लगा दी। अब बेरिंग क्या करता है? बेरिंग का मेन पर्पस जो है ना, जिसलिए बेरिंग लगा हुआ है किसी भी सिस्टम के अंदर, वो ये है कि बेरिंग जो है वो जो रोटेशन हो रही है शाफ्ट की अबाउट इट्स एक्सिस, जो भी शाफ्ट का अपना एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रही है, इस रोटेशन को आपका जो भी बेरिंग है वो फ्री कर देता है। तो इस पे इट इज देयर ताकि कोई फ्रिक्शन वगैरह ज्यादा जो है ना प्रोड्यूस नहीं हो इस रोटेशन में। अब इफ वी लुक एट इट, ये बेरिंग और क्या क्या कर रहा है? ये बेरिंग ये वाली मोशन तो चले इसने अलाउ कर दी, तो रोटेशन अलोंग द एक्सिस इज अलाउड। क्या आपका बेरिंग ट्रांसलेशन अलाउ कर रहा है? क्या आपका बेरिंग वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन अलाउ कर रहा है? आपका बेरिंग वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ट्रांसलेशन अलाउ नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर मैं अपना एक्सिस सिस्टम इधर ड्रॉ कर लूं, तो लेट मी ड्रॉ एन एक्सिस सिस्टम। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक एक्स है, एक वाई है, और मेरे पास जेड भी आ गया। जेड को इनफैक्ट थोड़ा सा सीधा करके बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या जेड में कोई ट्रांसलेशन अलाउड है? नहीं अलाउड। क्या एक्स में कोई ट्रांसलेशन अलाउड है? नहीं अलाउड। अगर ट्रांसलेशन एक्स और जेड में अलाउड नहीं है, इसका मतलब है इनकी कोई ना कोई रिएक्शन की फोर्सेज आएंगी। ट्रांसलेशन के अगेंस्ट अगर रिस्ट्रिक्शन हो, ट्रांसलेशन की रिस्ट्रिक्टेड हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फोर्सेज आती। अगर मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो तो फिर अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो तो फिर आपके पास मोमेंट का रिएक्शन आता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि जो आपका बेरिंग है इसमें कौन कौन से आपके पास रिएक्शंस लग रहे होंगे। जो आपका बेरिंग है इट इज अलाउइंग रोटेशन अबाउट द एक्सिस, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सिस बन रहा है ना शाफ्ट का, तो शाफ्ट का एक्सिस आपके पास बन रहा है ये वाला। इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन इज पॉसिबल। तो कोई मोमेंट का रिएक्शन नहीं आ रहा इन द थर्ड डायरेक्शन, जो भी आपकी थर्ड डायरेक्शन है ना, वाई जो बन रहा है, तो मोमेंट अबाउट वाई का रिएक्शन नहीं आ रहा। मोमेंट अबाउट जेड का रिएक्शन है, मोमेंट अबाउट एक्स का रिएक्शन है, बट मोमेंट अबाउट जेड का, वो सॉरी मोमेंट अबाउट वाई का रिएक्शन नहीं है, ठीक है। मोमेंट अबाउट वाई का रिएक्शन नहीं है बिकॉज वाई के अबाउट रोटेशन इज एक्चुअली पॉसिबल। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखूंगा दैट इज पॉसिबल। वाई एक्सिस की में ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है। तो जो बेरिंग होता है ना, बेरिंग की एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स, और ये चीज आपको सिर्फ याद रखने की है, और डिपेंडिंग है कौन सा बेरिंग स्टेटेड है उसको अकॉर्डिंगली यूज करना। एक बेरिंग होता है जिसको हम कहते हैं जर्नल बेरिंग, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट बेरिंग, ठीक है। जो जर्नल बेरिंग होता है ये अलोंग द एक्सिस ट्रांसलेशन के ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। तो जर्नल बेरिंग्स आर फ्री टू ट्रांसलेट अलोंग फॉर एग्जांपल द वाई डायरेक्शन इन दिस फिगर। तो अगर वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन फ्री है तो वाई डायरेक्शन में किसी किस्म की फोर्स नहीं आएगी। लेकिन जो थ्रस्ट बेरिंग होता है, थ्रस्ट बेरिंग अलोंग द एक्सिस ट्रांसलेशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब भी अगर आपके पास थ्रस्ट बेरिंग स्टेटेड होगा क्वेश्चन के अंदर, तो यू विल हैव टू कंसीडर फॉर एग्जांपल केस 7 इज अ थ्रस्ट बेरिंग। तो थ्रस्ट बेरिंग में अलोंग द एक्सिस आपके पास रिएक्शन की फोर्स आ रही है, सही है। तो डिफरेंस क्या है? जर्नल बेरिंग सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर आपके पास मोमेंट प्रोड्यूस रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जेड में एक फोर्स है और एक्स में एक फोर्स है। और जो थ्रस्ट बेरिंग है वो तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन की फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। मोमेंट के क्या क्या रिएक्शंस है हमारे पास? बिकॉज हमने एक तो बात की कि हमारे पास अलोंग द एक्सिस मोमेंट फ्री है, लेकिन क्या मेरी जो ये वाली बार है ये अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर सकती है? अगर मैं एक्स एक्सिस की रोटेशन चेक करूं, एक्स एक्सिस की रोटेशन क्या बनेगी, इसको विजुअलाइज कीजिएगा थोड़ा सा प्लीज। एक्स एक्सिस की रोटेशन जो बन रही है आपकी, वो ये वाली रोटेशन बन रही है। मैं इस बार को इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं कि ये चीज ऊपर जाए
और ये एंड नीचे जाए, इस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करो। क्या ये रोटेशन पॉसिबल है? ये रोटेशन पॉसिबल नहीं। अगर मैं सिंपल एक बेयरिंग यूज कर रहा हूं ना, इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। मैं कौन सी रोटेशन की बात कर रहा हूं कि ये एंड मेरा, जो मेरा एक एंड है ना, मेरा एक एंड जो है, मेरा एक एंड नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है और दूसरा एंड ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो मैं इस रोटेशन की बात कर, ये रोटेशन अलाउड नहीं है मेरे पास। तो ये रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है? ये रोटेशन मेरी एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं जेड के अबाउट देखूं, तो जेड के अबाउट रोटेशन किस तरीके से निकाल सकता हूं मैं? ये मेरा जेड एक्सिस है, तो जेड के अबाउट अगर मैं रोटेशन देखना चाह रहा हूं, तो मेरा ये एंड इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है और ये एंड इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस था। तो एक एंड मेरा एक्स में पॉजिटिव ट्रेवल कर रहा है, दूसरा एंड एक्स में नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है। सही। तो ये जो रोटेशन बन रही है अबाउट द जेड एक्सिस, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसलिए जेड में भी मोमेंट आ रहा है और एक्स में भी मोमेंट आ रहा है। ठीक है, व्हाट देयर इज अ स्टेटमेंट रिटन इन येलो अप टॉप राइट साइड पे ना। अब ये स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि जब भी आपके पास मल्टीपल सपोर्ट लगी होती है किसी भी सिस्टम में, देन वी डू नॉट एक्चुअली नीड टू कंसिडर द मोमेंट रिएक्शंस। सही है, ये मैं आसानी की बात कर रहा था कि अब आप इसमें देखें, अब सारे केसेस को देखें। आपके पास जर्नल बेयरिंग्स है, आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास स्क्वायर शाफ्ट ना हो, आपके पास आपको सर्कुलर शाफ्ट ना हो, आपके पास स्क्वायर शाफ्ट आ जाए। अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर शाफ्ट आ जाएगी, तो क्या मेरे पास ये वाली रोटेशन पॉसिबल होगी? अगर एक स्क्वायर होल के अंदर एक स्क्वायर शाफ्ट बेयरिंग में से पास हो रही है, देन मेरे पास रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है अलोंग द एक्सिस। तो मेरे पास रोटेशन का मोमेंट भी आ रहा है, जो कि इन्होंने यहाँ पे एम वाई शो किया। सही है। होता क्या है? होता यह है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है, जो पेन है इन 3 डायमेंशंस, दैट इज नॉट अलाउइंग रोटेशन इन सेवरल डायरेक्शंस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन तो पॉसिबल है कि बॉडी आपकी इस तरीके से रोटेट करे, लेकिन आपकी रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अलोंग द अदर अबाउट द अदर एक्सिस। तो आपके पास उन एक्सिस के अबाउट रिएक्शन मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट व्हेन वी कंसीडर मल्टीपल पॉइंट्स, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, लेट मी गो बैक टू अ केस हियर। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल जर्नल बेयरिंग्स हैं, तो मेरे पास ए पे भी जर्नल बेयरिंग है, बी पे भी जर्नल बेयरिंग है, और ये दिस पॉइंट सी, इस पे भी जर्नल बेयरिंग है। Then when we draw the free body diagram, we do not apply the couple moments। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आपके पास बॉडी मल्टीपल पॉइंट से सपोर्टेड है, ठीक है, देन यू डू नॉट नीड टू अप्लाई द कपल मोमेंट। इस चीज की कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हम अभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे एक्सेप्शंस के साथ। तो जब एक्सेप्शन का जिक्र आएगा ना कि कब हमें एक्चुअली मोमेंट लगाना पड़ता है, देन विल टॉक अबाउट इट। बट अभी तो जनरल रूल इज कि मोमेंट रिएक्शन नहीं कंसिडर करने। सिर्फ एक केस है जिसमें मोमेंट रिएक्शन कंसिडर करते हैं, वो फिक्स सपोर्ट होती है। अगर आपकी पूरी बॉडी सिर्फ एक पॉइंट से सपोर्टेड है, तो लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड, और मैं अगर इसको अगर आपकी पूरी बॉडी जो है वो इस तरीके से है कि मैंने एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की शाफ्ट ले ली, ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो शाफ्ट है ये यहाँ पे एक सपोर्ट के साथ ना, फिक्स सपोर्ट के साथ लगी हुई है। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। अगर फिक्स सपोर्ट के साथ लगी हुई है, इन दिस केस इसके मोमेंट के रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको मल्टीपल पॉइंट से सपोर्ट कर दूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो इस केस में इसकी तीनों फोर्सेस के रिएक्शंस भी होंगे, तो एफ एक्स, एफ जेड, एफ वाई, और तीनों मोमेंट के रिएक्शंस भी होंगे मेरे पास, एम जेड, एम एक्स, एम वाई। अगर मेरे पास फिक्स सपोर्ट नहीं है, देन आई डू नॉट कंसीडर मोमेंट रिएक्शंस। तो मुझे उस केस में जो मैं अपने एक्स वाई जी एक्सिस बना के अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर मैंने सिर्फ जर्नल बेयरिंग्स की ट्रांसलेशन वाली चीज को कंसीडर किया। देखिए मैंने ऊपर जर्नल बेयरिंग के डायग्राम भी बना दी। जर्नल बेयरिंग के अंदर कौन से ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है नॉर्मल जर्नल बेयरिंग में?
परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिस्ट्रिक्टेड है, अलोंग द शाफ्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो अलोंग द शाफ्ट आपके पास ट्रांसलेशन इज अलाउड इन द वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। एक्स और जेड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आ रहा है। तो ए के ऊपर शाफ्ट की क्या डायरेक्शन है? ए के ऊपर शाफ्ट की डायरेक्शन है एक्स, तो एक्स में कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। रिएक्शन फोर्सेज आर गोइंग टू बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वाई और जेड में रिएक्शन फोर्सेज आ गई। सिमिलरली बी को देखें, बी के ऊपर शाफ्ट की डायरेक्शन इज इन वाई, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस कौन सी हो गई मेरे पास? एक्स और जेड। ठीक है, तो मेरे पास रिएक्शन फोर्सेस किस डायरेक्शन में आई है? रिएक्शन फोर्सेस मेरे पास आ रही हैं एक्स और जेड के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अब आप आ जाएं अपने पॉइंट सी के ऊपर, तो दिस इज पॉइंट सी, वो फिगर कट हो गई है, तो पॉइंट सी के ऊपर हम आ जाते हैं। अगर तो सी के ऊपर हमारी शाफ्ट की डायरेक्शन क्या है? शाफ्ट की डायरेक्शन इज अलोंग द जेड एक्सिस। तो रिएक्शंस किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं? फोर्सेस के एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो जर्नल बेरिंग्स को ट्रीट करने का तरीका यह है, आपने शाफ्ट के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में फोर्सेस के रिएक्शन कंसीडर करने। ठीक है, फोर्सेस के परपेंडिकुलर रिएक्शंस आएंगे शाफ्ट के परपेंडिकुलर। एवरी टाइम यू हैव मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स, जैसे इस केस में आपके डायग्राम, आपका जो सिस्टम है वो सपोर्टेड है एट ए, एट बी एंड सी, 3 डिफरेंट जगहों से सपोर्ट हो रही है। तो आपको किसी भी सपोर्ट के ऊपर मोमेंट का रिएक्शन नहीं लेना। मोमेंट का रिएक्शन हमने सिर्फ उस केस में लेना है जब आपके पास फिक्स सपोर्ट हो और एक जगह से फिक्स सपोर्ट हो, देन यू नीड टू कंसीडर द मोमेंट रिएक्शन। अदरवाइज हमने किसी भी किस्म का मोमेंट रिएक्शन कंसीडर नहीं करना, चाहे इस केस में ड्रॉ क्यों ना हुआ हो। आपके पास एक हिंज है, अब ये आई डोंट नो व्हाई दिस इज शोइंग अप, लेट मी try to move this thing but it is not even moving. Okay, anyways, तो yeah, okay, it's better. ठीक है, तो अब अगर मैं इस हिंज को देख रहा हूं, ये हिंज क्या क्या चीजें अलाउ कर रहा है? ये हिंज इज लाइक द डोर हिंज, जो आपके डोर में हिंज लगा होता है ना, वो चीज है। ये अलाउ कर रहा है जस्ट 1 रोटेशन, और कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर इसका मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूं कि कौन सी रोटेशन अलाउ कर रहा है, जो ये वाला एक्सिस होगा ना इसका, ये वाला, इसके अबाउट रोटेशन इज अलाउड। सही है, बहुत ही खराब डायग्राम बनी है, लेट मी करेक्ट दिस थिंग। तो दिस एक्सिस हेयर, इसके अबाउट जो रोटेशन है, दिस रोटेशन इज एक्चुअली अलाउड। जैसे कि आपके डोर में सिर्फ एक रोटेशन अलाउड होती है, किसी भी किस्म की कोई ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, और बाकी जो 2 एक्सिस हैं उनमें रोटेशन भी अलाउड नहीं है। तो दिस थिंग कैन नॉट रोटेट लाइक दिस, कि ये एंड ऊपर चला जाए और ये एंड नीचे चला जाए, दैट दिस रोटेशन इज नॉट अलाउड। सही है, तो हमने अभी क्या चीज बात की? हमने अभी जो बात की है ना, देखें ये जो डायग्राम्स है ना, ये डायग्राम आपके पास अवेलेबल होंगी कि किस टाइप की सपोर्ट में किस टाइप के रिएक्शंस अप्लाई होते हैं। यू डोंट नीड टू ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स। व्हाट वी नीड टू कंसर्न अवरसेल्फ विद राइट नाउ इज, हमने इस स्टेटमेंट को जो टॉप पे लिखी हुई है इसको कंसिडर करना है कि वी डू नॉट नीड टू कंसिडर द मोमेंट रिएक्शंस इफ वी हैव मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स। ठीक है, जो कि 99% ऑफ केसेस में होगा। ठीक है, बुक के अंदर कुछ सवाल हैं जिसमें मोमेंट के रिएक्शन कंसिडर करने पड़ते हैं, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस। ठीक है, वो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन इन जनरल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू लुक एट अ फ्यू फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने देख ली। ठीक है, एक और फ्री बॉडी डायग्राम आई वांट टू लुक एट। अब लुक एट दिस डायग्राम। अब ये वाला जो केस है, इस केस में पॉइंट ए के ऊपर एक थ्रस्ट बेयरिंग लगा हुआ है। ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग देख लें। थ्रस्ट बेयरिंग में क्या क्या होता है? थ्रस्ट बेयरिंग अलाउज ट्रांसलेशन अलोंग द एक्सिस
और बाकी दोनों एक्सिस पे ट्रांसलेशन अलाउड नहीं होती, हम मोमेंट के रिएक्शन कंसीडर नहीं कर रहे, तो थ्रस्ट बेरिंग जब भी आएगा तो जो भी शाफ्ट का एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर फोर्स के रिएक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। एक एंड पे सी के ऊपर एक हिंज लगा हुआ है, हिंज क्या करता है, हिंज सारी फोर्स, सारी ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, एक रोटेशन अलाउड है, ठीक है, बट हम मोमेंट के रिएक्शंस तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एम एक्स और एम जेड, हमें सिर्फ इस वक्त वरी करना है फोर्सेस के रिएक्शंस के लिए। जब भी मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स आएंगे तो हमें सिर्फ फोर्सेस के रिएक्शंस को कंसीडर करना होगा। तो थ्रस्ट बेरिंग है, अलोंग द एक्सिस मोशन अलाउड होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यानी इस डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो कोई रिएक्शंस आएंगे। सी के ऊपर किसी किस्म की कोई ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो तीनों डायरेक्शन में रिएक्शंस आएंगे। बी इज अ रोलर सपोर्ट, ठीक है, रोलर सपोर्ट जो होती है दैट ओनली रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन इन वन डायरेक्शन, तो रोलर सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा। तो इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी उसको बनाने के लिए हमने पहले एक एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ए के ऊपर शाफ्ट की डायरेक्शन वाई में है, तो एक्स में फोर्स आएगी और जेड में फोर्स आएगी। सी के ऊपर चूंकि सारी ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तीनों डायरेक्शन की फोर्सेज आएगी, और बी के ऊपर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो सिर्फ जेड की फोर्स आएगी। तो दिस इज व्हाट द रिएक्शंस आर गोइंग टू लुक लाइक। ए के ऊपर सिर्फ दो रिएक्शंस आए, वाई में नहीं आया, बिकॉज वाई में थ्रस्ट बेरिंग इटसेल्फ इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एनीथिंग, सॉरी जर्नल बेरिंग कोई चीज रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जर्नल बेरिंग की बात हो रही है। इफ आई सेड थ्रस्ट बेरिंग अर्लियर इट्स रॉन्ग, ठीक है, जर्नल बेरिंग की बात हो रही है। थ्रस्ट बेरिंग जो होता है वो इस ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, तो जर्नल बेरिंग है, जर्नल बेरिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द मोशन इन दिस डायरेक्शन, दो रिएक्शंस आ गए। ये चीज आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम देख के पता चले कि जर्नल बेरिंग है थ्रस्ट बेरिंग है, स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा कि पॉइंट ए के ऊपर जर्नल बेरिंग है और पॉइंट ए के ऊपर थ्रस्ट बेरिंग है, इट विल बी स्पेसिफाइड, ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। सी के ऊपर तीनों फोर्सेस आ गई और बी के ऊपर एक फोर्स आ गई, टोटल अननोन रिएक्शंस कितने हैं, 6। आपको इक्वेशंस कितनी थी, 6, यू हैव 6 इक्वेशंस, 3 फोर्सेस की इक्वेशंस हैं, 3 मोमेंट की इक्वेशन है, काम बढ़ रहा है, ठीक है, तो द प्रोसीजर इटसेल्फ इज गोइंग टू बी लॉन्गर नाउ, तो यू हैव 6 इक्वेशंस टू सॉल्व इन 6 अननोन्स, ठीक है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू रियलाइज इज इन मेनी इक्वेशंस आपके पास सारी इक्वेशंस के अंदर सारे अननोन्स नहीं आते, तो थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, बट इन मोस्ट केसेस हम ये देखेंगे कि आपके जो इक्वेशंस बन रही हैं उनमें जैसे 2 इक्वेशंस बनी, एक इक्वेशन बनी उससे डायरेक्टली एक अननोन निकल के आ गया, वो अननोन मैंने जो सॉल्व किया था वो मैंने एक इक्वेशन में डाला तो दूसरा अननोन निकल के आ गया, तो यू विल फाइंड कि द सॉल्यूशन इटसेल्फ विल नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ये आगे चल के आएगा। तो एक फाइनल केस देख लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप। अब ये क्या है, ए के ऊपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज ऑल रोटेशंस एंड रिस्ट्रिक्ट्स ऑल ट्रांसलेशंस, तो सारी ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब है सारी डायरेक्शन में फोर्सेस के रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। बाकी 2 केबल्स अटैच्ड हैं, केबल के जो रिएक्शंस, केबल की जो फोर्सेस होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द फोर्स होती है, अलोंग द लेंथ ऑफ द केबल होती है टेंशन फोर्सेस होती है। जी अहमद बोले, कुछ पूछ रहे बेटा आप, ओके ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं, हमने ये देखना है कि हमारे पास इस केस में क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं सिस्टम, तो एक पॉइंट ए से सिस्टम सपोर्टेड है, पॉइंट ई से सपोर्टेड है और पॉइंट बी से सपोर्टेड, ठीक है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन रिएक्शंस क्या आएंगे, ए के ऊपर हमारे पास 3 अननोन है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने से क्या हुआ, हमारे पास तीनों ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, तीनों डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस आ गई। केबल अटैच्ड है, केबल के अंदर सिर्फ टेंशन हो सकती है, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट, ई से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होके टेंशन ड्रॉ कर दी, बी पे भी टेंशन होगी, बी से भी बाहर की तरफ डायरेक्ट करके टेंशन ड्रॉ कर दी।
तो दिस इज द डायग्राम. हमने रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन देखना है. सपोर्ट रिएक्शन हमने देखा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रिस्ट्रिक्ट्स द मोशन इन 3 डायरेक्शंस. वो चीज यहाँ पे आ गई. सही है. तो दिस इज बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम्स. हमने 3 केसेस देखे इनमें. और सपोर्ट रिएक्शंस के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, वी हैव लाइक 5 मिनट्स, आस्क मी. इसके बाद एक सवाल आ रहा है, वो हम जाहिर है अभी नहीं कर सकते. विल डू दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. अब इस सवाल में भी आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बट बिल्डिंग ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे है. यहाँ पे एक जर्नल बेयरिंग लगा हुआ है. देखिए इन्होंने लिखा हुआ है जर्नल बेयरिंग. और सी के ऊपर एक रोलर सपोर्ट है. ठीक है. तो वी कैन फाइंड आउट 3 रिएक्शंस हियर, 2 रिएक्शंस हियर एंड 1 रिएक्शन. अब आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए. आई एम गोइंग टू गो बैक ताकि आप लोगों को रिमेंबर हो जाए क्या बात हो रही थी. हमने 6 फोर्सेस, 6 डिफरेंट इक्वेशंस का जिक्र किया था कि तीनों मोमेंट्स की फोर्सेस इक्वेशंस भी आएंगी और तीनों फोर्सेस की इक्वेशंस भी आएंगी. हमने सपोर्ट रिएक्शंस देखे हैं. सपोर्ट रिएक्शंस में कुछ तो चीजें बहुत सिमिलर हैं कि रोलर, स्लाइडर बिल्कुल सेम है जैसे 2D में होता था. एक डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, एक फोर्स आ गई. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 3 डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रांसलेशन को, 3 फोर्सेस आ गई. जर्नल बेयरिंग 2 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, 2 फोर्सेस आ गई. मोमेंट के रिएक्शंस हम लोग नहीं देख रहे. वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द मोमेंट रिएक्शंस. ठीक है. थ्रस्ट बेयरिंग होता है. थ्रस्ट बेयरिंग ट्रांसलेशन अलोंग द एक्सिस भी अलाउ नहीं करता. परपेंडिकुलर वैसे रिस्ट्रिक्टेड है. तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है. तीनों फोर्सेस के रिएक्शंस आ गए. पेन आ गई. पेन सिर्फ एक रोटेशन अलाउ कर रही है, किसी किस्म की ट्रांसलेशन अलाउ नहीं कर रही. तीनों रिएक्शन फोर्सेस आ गई. सिमिलरली हिंज तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तीनों फोर्सेस आ गए. सही है. ये हमारे पास फोर्सेस हैं, रिएक्शंस हैं जो कि हमें कंसीडर करने होंगे. और बेयरिंग का हमने जिक्र किया था कि बेयरिंग क्या काम करता है. बेयरिंग जो है, अगर जनरल बेयरिंग है वो अलोंग द एक्सिस अलाउ कर रहा है, और अगर थ्रस्ट बेयरिंग है वो अलोंग द एक्सिस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रांसलेशन. सही है. हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखी थी. इस केस की 3 जनरल बेयरिंग थे. तीनों जगह पे शाफ्ट का एक्सिस डिफरेंट था. ए के ऊपर शाफ्ट का एक्सिस इज अलोंग एक्स, तो रिएक्शंस आर अलोंग वाई जेड. बी के ऊपर शाफ्ट का एक्सिस इज अलोंग वाई, तो रिएक्शंस आर इन एक्स एंड जेड. और सी के ऊपर शाफ्ट का एक्सिस इज अलोंग जेड, तो रिएक्शंस आर इन एक्स एंड वाई. सही है. कोई भी चीज हो बेटा पूछ लेना मुझसे. मैं इसीलिए जैसे रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अगर कोई सवाल आए तो अभी पूछ लो. इस केस में ए के ऊपर जनरल बेयरिंग है. शाफ्ट का एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस एट ए, तो द रिएक्शंस आर गोइंग टू बी इन एक्स एंड जेड. सी पे हिंज है. हिंज तीनों ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करती है, तीनों फोर्सेस आ जाएंगी. बी पे रोलर है, सिर्फ एक ट्रांसलेशन वर्टिकल रिस्ट्रिक्टेड है, एक रिएक्शन आ जाएगा. तो बी के ऊपर वाई में शाफ्ट थी, एक्स और जेड के रिएक्शन आ गए. सी पे तीनों रिएक्शन आ गए. बी पे सिर्फ एक रिएक्शन आया है इन द जेड डायरेक्शन. सही है. और इस वाले केस में हम ये बोल रहे थे कि हमारे पास एक ए के ऊपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. ठीक है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, तीनों ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करता है, तो तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस की रिएक्शंस आ जाएंगे. ई और बी के ऊपर केबल लगी हुई है. केबल की टेंशन होती है अलोंग द लेंथ. आपके पास पोजीशन वेक्टर्स केबल पॉइंट ई का भी निकल सकता है, पॉइंट सी का भी निकल सकता है. तो अगर मैं टेंशन की फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो मुझे आर ई निकालना पड़ेगा, आर सी निकालना पड़ेगा, फिर आर सी रिलेटिव टू ई निकाल के यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर से मुझे फोर्स के वेक्टर्स निकल के आएंगे. मैग्नीट्यूड अननोन है बट डायरेक्शन इज नोन. सही है. जस्ट हम पीछे की चीज रिवाइज कर रहे हैं. इसका ये हमारे पास डायग्राम आ रही थी. तीनों डायरेक्शन में मेरे पास सपोर्ट रिएक्शन. तो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. आई डिड नॉट हैव एनीथिंग न्यू. वो बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी जो आई जस्ट स्टार्टेड इट. ठीक है. अभी वी आर गोइंग टू एंड द कॉल. ठीक है. टाइम क्लास का खत्म हो गया है. And what we want to do in the next class, we are going to start solving a few problems. कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? अनस? ओके. ठीक है. तो let's end this call here. अटेंडेंस बेटा मैंने पिछली वाली सेशन से उठा लूंगा. आप लोगों ने वहां लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है. I'll pick it from the previous session.
तो उधर सबने लिख दी थी, आई पिक इट फ्रॉम देयर, नो नीड टू रीराइट इट है, सही। तो ओके, लेट्स एंड दिस सेशन, और कल की क्लास में इंशाल्लाह विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।